हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल पॉइंट्स देखेंगे जो कि हो गए चार टाइप्स के। ओके, डेली लाइफ में हम भी जब भी ट्रेड करते हैं, जो भी हमारे मन में फियर्स आते हैं, ओके, या फिर हम ट्रेड लेने से डरते हैं, या फिर जो भी मूवमेंट कैप्चर हमसे होती है बट एक्चुअल ट्रेड में हम उसमें होते ही नहीं है, बस हम वॉच करते हैं, हम जैसे सोचते हैं बस वैसा होता है, बट एक्चुअल ट्रेड में हम ऐसे होते नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ फियर। ओके, या फिर कोई भी हम पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे हमको डर लगता है कि यहाँ पर मेरे को लॉस होगा या फिर मुझको प्रॉफिट होगा। ओके, लॉस होगा तो कितना लेना है, या फिर कोई ट्रेड पोजीशन हमारी लॉस में होगी तो हम उसको बहुत ज्यादा होल्ड करते हैं। ओके, लॉस बढ़ जाता है बट हम लॉस में ट्रेड को कट नहीं करते हैं। ओके, बस यही कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है जो कि डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ये पॉइंट्स को किस तरह से हम साइकोलॉजिकली कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ओके, कैसे साइकोलॉजिकल हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, वीडियो एंड तक देखना, ये चार पॉइंट आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहने वाले हैं। ओके, दिस इज द फोर इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स ऑफ अ ट्रेडिंग। ये चार पॉइंट ही क्यों लिया मैंने, पहले ये समझो। ठीक है तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होंगे, बट उसमें के मैंने बस ये चार इसलिए निकाला बिकॉज प्राइमरी चीज से, प्राइमरी जो फियर होता है साइकोलॉजिकल, ओके, प्राइमरी फियर्स मतलब जो साइकोलॉजिकल हमको इफेक्ट करता है, वहां से जो ट्रेड हम लेते हैं, ट्रेड में होता है उसका ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, मतलब ट्रेड का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्सपेक्टिव से हमने ट्रेड को लिया था, ये सारी चीज हम चार ही पॉइंट में कवर करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, समझो मेरी बात को। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, एंड तक देखना, बट इंफॉर्मेशन आपको बहुत मिलेगी, बहुत हेल्प हो सकती है। ओके, फर्स्ट वन इज प्राइमरी फेयर। प्राइमरी फेयर क्या होता है कि डर लगता है कि भाई मैं ट्रेड अगर मैं एंट्री कर जाऊंगा, ओके, तो यहाँ पर मेरे को लॉस हो सकता है, बड़ा लॉस हो सकता है, होल्ड करता हूं तो और ज्यादा लॉस होगा, या फिर प्रॉफिट होगा तो बहुत जल्दी मैं कैसे बाहर निकलूं प्रॉफिट में। ओके, कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, ओके, या फिर मेरे जहां पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, ओके, प्रॉफिट से मतलब ट्रेड से मैंने एग्जिट किया, तो वहां से प्राइस और ऊपर जा सकता है क्या। ऐसे बहुत सारे फियर्स हमारे मन में आते हैं। ओके, या फिर ट्रेड लेते टाइम ऐसा होता है कि भाई यहाँ से अगर मैं ट्रेड में एंट्री कर जाता हूँ, ओके, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है क्या, या यहीं से प्राइस नीचे आएगा जहां से मैं एंट्री करूंगा, या फिर वहां से ही मेरे को लॉस हो सकता है क्या। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो कि अब जब हम प्राइस ट्रेड में एंट्री करते हैं, ओके, सबको लगता है यार ट्रेड में एंट्री करते समय मुझको लॉस हो सकता है, नीचे आ सकता है। ओके, तो उसके लिए सिंपल सिंपल आपको यूज करना है फिक्स सेटअप्स। ओके, फिक्स ट्रेडिंग सेटअप आपके होने चाहिए, फिक्स ट्रेडिंग सेटअप्स। ओके, वो एक हो, ये दो हो, तीन हो, चार हो, मैक्स टू मैक्स पांच, पांच ट्रेडिंग सेटअप आपके होने चाहिए फिक्स, जिसको आपको पता है कि वहां पे मेरा एंट्री यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे मेरा एग्जिट रहेगा, और छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे रहेगा। ओके, वट एवर इट इज, कहां पे भी एंट्री होगा, कहां पे भी एग्जिट होगा, पांच सेटअप पे आपको मास्टर करना है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि भाई आपका जो साइकोलॉजी है ना, यहाँ पर ऐसे काम करेगी। अब जैसे ट्रेड में एंट्री करते हो, आपको पता है नहीं यार, मैंने बार बार देखा था, यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता हूँ तो यहाँ से प्राइस ऊपर तो जाता ही है, थोड़ा बहुत तो ऊपर जाता है। ओके, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरा पोजीशन प्लस में आ जाती है, ओके, माइनस में तो नहीं जाती एटलीस्ट। तो ये फियर तुम्हारे यहाँ पे प्राइमरी जो था कि ट्रेड में एंट्री करते के साथ में एग्जिट, सॉरी, लॉस हो सकता है, वो तो पूरी तरह से निकल जाएगा। बार बार आप उस बारे में सोचोगे तो क्या होगा कि अब जब एंट्री करोगे, आपको पता है यहाँ से प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, तो मैं वहां पर जो एंट्री कर सकता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस का यहाँ पे ट्रेल कर सकता हूँ। राइट, सिंपल एज दैट। फर्स्ट वन, ये प्राइमरी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि एंट्री करते के साथ उनको लॉस होता है, और मार्केट का थोड़ा स्ट्रक्चर भी वैसा होता है कि बायर्स को इनवाइट किया जाता है, या फिर जो रिटेलर्स है उनको इनवाइट किया जाता है, जैसे वो इनवाइट हो जाते हैं उनको डंप करवा जाता है, मतलब स्टॉप लॉस खा लेता है जो प्राइस पे वो एंटर कर जाता है। तो इसके लिए फिक्स सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है मेरे फिक्स सेटअप्स है, जिस पर मैं ट्रेड करूंगा तो यहाँ पर मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां से एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पॉइंट वहां से प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं मेरे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए कॉस्ट पे, मतलब जो प्राइस में एंट्री किया था वहां पे मेरा एसएल में लाके रख सकता हूँ। ओके, मतलब लॉस को मैं जीरो कर सकता हूँ, सिंपल एज दैट। नंबर टू में क्या होता है कि भाई एंट्री तो कर लेते हैं, ओके, बट डर होता है कि ये ऊपर गया तो और नीचे आ सकता है। ओके, इसके लिए सिंपल है कि अगर प्राइस थोड़ा बहुत भी ऊपर जाता है, डेली हम लाइव ट्रेड करते हो, क्या करते हैं, वही करते हैं, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। अगर मेरा यहाँ पे एंट्री था तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता है, लॉस को जीरो कर देता हूँ सबसे पहले। अगर आप लॉस को जीरो करोगे तो आपका, मुझको बताओ, फियर क्या होगा। ओके, साइकोलॉजी आपकी क्यों खराब नहीं होगी। ओके, मतलब क्यों खराब होगी अगर आप लॉस को ही जीरो कर रहे हो, समझ रहे हो क्या। तो प्राइमरी हमको क्या समझना है कि भाई साइकोलॉजी कहाँ बिगड़ रही है, लॉस पे बिगड़ रही है, लॉस पे ही हमारी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। तो लॉस को सबसे पहले जीरो करो, लॉस पहले जीरो कर दो। लॉस जीरो कर दोगे, आपको पता है कि भाई मैं यहाँ पे लॉस ही नहीं हो सकता, तो मेरा क्यों मैं फिर यहाँ पे साइकोलॉजी मेरी खराब करूँ, या फिर क्यों मैं यहाँ पे डरू मेरे ट्रेड को जो भी चल रहा है।
समझ रहे हो क्या? तो सबसे पहले आपको एक तो फिक्स सेटअप पे काम करो, ओके। नंबर 2, अगर थोड़ा भी प्राइस ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो, लॉस को जीरो कर दो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो भी आप लॉस को जीरो करते हो, बार-बार आके हिट भी करता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन ट्रेड में एंटर कर जाओ, समझ रहे हो क्या? बट लॉस यहाँ पे जीरो करना आपके साइकोलॉजी को बहुत इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ओके, समझो मेरी बात को, लॉस जीरो करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, दिस इज द प्राइमरी फियर। सेकंड वन इज द साइकोलॉजिकल गैप। साइकोलॉजिकल गैप क्या होता है, पहले ये समझो। मुझको पता है यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है। ओके, मैं वॉच कर रहा हूँ। ओके, मैं देख रहा हूँ प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। ओके, मैंने इसको प्रेडिक्ट भी किया और प्राइस ऊपर भी गया। ओके, बट मैं ट्रेड में ही नहीं था। मैं ट्रेड में मैंने एंट्री प्लान ही नहीं की थी, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर। समझ रहे हो? मुझे पता है कि इतना ज्यादा फियर है कि मैं ट्रेड में एंट्री ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं श्योर हूँ, मेरे पे खुद पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट। मुझे पता है प्राइस ऊपर जा रहा है, पर मैं ट्रेड में एंट्री कर नहीं पा रहा हूँ। ये पूरा टोटल ऑफ टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट वाला आप बोल सकते हो कि कंसेप्ट है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल गैप। ओके, तो ये रिड्यूस करने के लिए आपको यहाँ पे दो वेज है। ओके, पहला तो जैसे मैंने आपको बताया था, फिक्स सेटअप। फिक्स सेटअप पे काम करो। ओके, फिक्स सेटअप पे आपको पता है कि एंट्री से आपको थोड़ा भी प्राइस वहां पे ऊपर जाता है तो लॉस जीरो करना है। फर्स्ट वन ये हो गया। ओके, सेकंड वन क्या होता है, एक ऐसा अकाउंट बनाओ या डिमेट अकाउंट में अपने इतना ही अमाउंट डालो जितना आपको पता है मेरा डेली का खर्चा है, उतना जाता है तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। वो 500 रुपया होगा, ओके, वो 200 रुपया होगा, वो 1000 रुपीज होगा, या फिर वो 1 लाख रुपीज होगा, वट एवर इट इज। ओके, इतना अमाउंट डालो उसके अंदर जो कि आपको पता है कि इतना लॉस होता है तो मेरे डेली का खर्चा है, या इतना लॉस होता है तो मैं आराम से उसको मैं इजीली ले सकता हूँ। ठीक है, सीखने के लिए एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं, इतना लॉस तो लेना ही पड़ता है। जीरो लॉस होगा या फिर पर्सनली जो भी ट्रेडर होता है उसको कभी लॉस नहीं, वैसा नहीं होता। हर कोई लॉस को झेलते हुए ही, सहन करते हुए आगे बढ़ता रहता है। ओके, और ऐसा नहीं है कि एक बार लॉस हुआ, सीख लिया, फिर बाद में वहां से उसको लॉस ही नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। हर किसी को होता है, बट मैनेजेबल लॉस करता है, मतलब लॉस को इस तरह से मैनेज करते हैं कि भाई उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? तो साइकोलॉजिकल गैप के लिए एक फर्स्ट वन इज द फिक्स सेटअप, सेकंड वन एक ऐसा अकाउंट बनाओ जो कि आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, आपका अमाउंट लॉस होता है या कुछ हो जाता है भी तो आपको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? उसमें आप क्या कर रहे हो, एंट्री प्लान्स कर रहे हो, मतलब डर निकल रहा है आपके, एंट्री प्लान्स तो कर तो रहे हो ना आप, राइट? एंट्री तो ले रहे हो, प्राइस आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, गुड इनफ, आप पैसा कमा रहे हो। अगर आपकी डायरेक्शन में नहीं भी जा रहा है तो आप उतना ही लूज कर रहे हो जिससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। सिंपल साइकोलॉजी यूज करो, ये आपके साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। ये पॉइंट समझो आप मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रेडिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक मतलब यूनिक एटीट्यूड। ओके, यूनिक एटीट्यूड ऑफ अ ट्रेडर। ओके, यूनिक एटीट्यूड ऑफ अ ट्रेडर मतलब मैं कोई ट्रेड में एंट्री प्लान कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरे को जीरो लेवल ऑफ फियर है। ओके, फियर का नाम ही मेरे पास है नहीं। मुझको लग रहा है कि प्राइस मेरे अंडर है, प्राइस मेरे को पता है कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, मैं ट्रेड को प्लान कर रहा हूँ विदाउट एनी हेसिटेट। मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ये कब होगा, जब ये दो पॉइंट आपको समझ में आएंगे। समझ रहे हो? मतलब एक एज अ ट्रेडर, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, हमारा एक यूनिक एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर दैट। ओके, अगर आप डरते हुए कोई भी ट्रेड को प्लान कर रहे हो, आप डरते हुए ही ट्रेड को निकालोगे। अगर आप ट्रेड को विदाउट एनी हेजिटेट, विदाउट एनी फियर अगर कोई भी ट्रेड में एंटर करते हो ना, तो एग्जिट भी आप वैसे ही करोगे। ओके, ये पॉइंट नोट करना, विदाउट एनी हेजिटेट। ओके, अगर आप बिना किसी फियर के कोई भी एंट्री कर रहे हो तो आप एग्जिट भी उसे वैसे ही कर जाओगे। उसका रिजल्ट जो है बहुत बेटर होगा। ओके, तो दैट्स वाई जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है या फिर जो भी हम ट्रेड में एंटर करते हैं तो यूनिक एटीट्यूड से, लॉस में है तो भी उसको हम पता है कि कितना लॉस लेना है। ओके, रिस्क टू रेशियो मेरा यहाँ पे फिक्स है। ओके, इतना रिस्क है, इतना रिवॉर्ड है। ओके, इतना लेता हूँ और मैं बाहर आ जाता हूँ। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। समझ रहे हो? एक अपना यूनिक एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडर। ओके, ये साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा हमारी इफेक्ट करता है। हमारा एटीट्यूड हम हमारे माइंड को बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि भाई किस तरह से वो काम करे। अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि बहुत ज्यादा डर रहा है तो वो वैसे ही काम करेगा। अगर हमारा एटीट्यूड फियरलेस है, डरता ही नहीं है, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो एटीट्यूड है, तो कहाँ से आपकी साइकोलॉजी खराब हो सकती है? सिंपली समझो इस बात को। ओके, नंबर फोर्थ वन इज ऑब्जेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव। मुझको पता होना चाहिए जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है। ओके, मैं ट्रेड को क्यों ले रहा हूँ या मेरा क्या पर्सपेक्टिव से मैं ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ, ये मेरे को समझ में आना चाहिए। ओके, बस प्राइस ऊपर जा रहा है बोल के मैं भी ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसे क्यों करेंगे हम?
यहाँ पर ऑपरेटर्स बैठे हैं हमारा पैसा लूज करवाने के लिए, राइट? ऑपरेटर्स क्या करते हैं भाई कि हमको इनवाइट करते हैं और डंप करते हैं, या फिर हमको पता होना चाहिए कि जो हम ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं वो ट्रेड हमारा जेन्युइन है। वो ट्रेड हमको पता है कि भाई हाँ, प्राइस ऊपर जा रहा है, जेन्युइनली ऊपर जा रहा है, प्राइस जो है उसके एक्चुअल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, या फिर प्राइस उसके एक अंडर वैल्यूड पे ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये हमको पता होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि बस प्राइस ऊपर जा रहा है, ऑपरेटर्स लोग क्या करते हैं, धीरे 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 प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं, बायर्स को यहाँ पे अंदर मतलब रिटेल ट्रेडर्स को इन्वाइट करते हैं और उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए डंप करवाते हैं। समझ रहे हो, ये बार बार होता है। मैं आपको डेली लाइव ट्रेड पे वही बताता हूँ, मोस्टली मैं वही सेटअप फाइंड आउट करता हूँ जहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग वाले मूव्स आते हैं, इसको हम स्टॉप लॉस हंटिंग वाले मूव बोलते हैं। उसको अगर हम कैप्चर करते हैं इतने फास्ट आ जाते हैं कि जो यहाँ पे रिटेलर चढ़ा था उसको एग्जिट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। समझ रहे हो, तो दैट्स व्हाई जो भी हमारा पर्सपेक्टिव है, हम ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, दिस इज अ जेन्युइन बाइंग है या जेन्युइन सेलिंग है, पहले उसको आइडेंटिफाई करो। ओके, तो अगर आपको ये चीज आइडेंटिफाई करते हो, आपको समझ आ रहा है कि भाई हाँ, ये साइकोलॉजिकल हमको बहुत इफेक्ट कर रहा है। ओके, हमको ये समझ आ रहा है कि नहीं, ये तो जेन्युइन बाइंग है, यहाँ से ऊपर प्राइस जा सकता है, या फिर नहीं, ये तो सेलिंग बस इनवाइट कर रहा है, थोड़ा 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 प्राइस बढ़ रहा है, इनवाइट कर रहा है, बाद में डंप करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो क्या? तो ऐसे कोई सेटअप से मिलते हैं जो डंपिंग वाले उसको शॉर्ट करके अगर हम चल रहा है, हमको पता है भाई दिस इज द एसएल एंडिंग वाला मूव, बहुत अच्छे पॉइंट मिलेंगे हमको। समझ रहे हो, ये साइकिल जो बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के यहीं पे ही स्टॉप लॉस हंट होता है। समझ रहे हो क्या? जो भी हम बायर्स को इनवाइट करता है और हंट करवाता है स्टॉप लॉस हंटिंग वाला मूव देके, यहीं पे लोगों का मैक्स टू मैक्स पैसा लूज होता है। ओके, अगर वो सेटअप अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके, वो सेटअप अगर हम सीख रहे हैं, तो हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट खत्म हो जाएगा। आपको ये समझ मतलब आपको कुछ ऐसे सेटअप्स मिलेंगे, कुछ ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे, उसके अलावा अगर आपको दूसरा ट्रेड करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। समझ रहे हो? तो ये ऐसे 4 साइकोलॉजिकल पॉइंट है, अगर इसको एडॉप्ट करते हो, तो उनको प्राइमरी फ़ियर से लेके जो ट्रेड है, जो बोल सकते हो कि एडवांस वाले जो ट्रेड्स है, ओके, जो कि फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो ट्रेड्स भी आप अगर सीख सीख सकते हो 4 पॉइंट से। ओके, सो यस, वीडियो थोड़ा लंबा था बट आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जो भी दिया वो समझ आया होगा। नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा डीप में मैंने बताया, बार बार देखो और एक बार देखो, तो आपको और अच्छे से वीडियो का क्लेरिफिकेशन मिलेगा, और इसका क्यों मैं आपको 4 पॉइंट बता रहा हूँ वो थोड़ा समझने की ट्राई करो। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, हम लाइव होते हैं, या फिर व्हाट्सएप का नंबर है, इंस्टा का आईडी, आप उस पर टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, एंड न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।